देखो, ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है। आपके बच्चे के पास बहुत कम समय बचा है। आपके बच्चे के लास्ट से ज़्यादा ब्लड कैंसर चल रहा है। मुझे बस सिर्फ आपकी आस थी। अगर आप भी ऐसा जवाब दोगे तब मैं कहाँ जाऊंगा। देखिए ना बहन जी क्या हो गया। मनीष जी, मैं सभी देवी देवताओं के मंदिर मस्जिद सब जगह जा चुका हूँ, सभी बाबाओं के जा चुका हूँ और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या सदगुरु कोई भगवान अभी मेरी सुन सकता है क्या? पानी पानी पानी। निखिल के पापा 9 बजे डॉक्टर ने हमें बुलाया है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ सोनिया, चलो। आज बेटा पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और परमात्मा की दया से इसकी रिपोर्ट भी आज बहुत अच्छी आएगी। हाँ पापा, अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट निखिल आपकी फाइल। शर्मा जी, आपकी बच्चे की जो रिपोर्ट्स है बहुत अच्छी आ रही है ना। मैं आपकी ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ। 2 महीने बाद में आके मुझे बताइएगा। कुछ जांचें लिखूंगा, वो जांचें भी आप करवा के लाना। आपसे जांचें करवाई थी, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। रिपोर्ट पूरी सामान्य है ना। पहले से बहुत बेहतर महसूस है। ये तो भगवान का चमत्कार है। मैं कुछ ट्रीटमेंट दूंगा, वो आपको कंटिन्यू रखना है। निखिल के पापा, सच में आज संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है जो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सोनिया, गुरुजी का धन्यवाद देने हम सतलोक आश्रम सोजत चलेंगे। जी क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। निखिल के पापा, शाम के 7:30 बज गए हैं। साधना टीवी चैनल पर गुरुजी का सत्संग आ गया होगा, चला दीजिए। हाँ, लगाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और वो भी कहीं मिलता है। कोई कहता भी कौन है, ये फलाना सरपंच हूं, और जब वो सरपंच नहीं होता, ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है। अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
ठीक आपकी शरण में आ जाओ, दया करना परमात्मा। बेटा निखिल, हाँ हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से जाकर आए हैं। आपको भी उन्होंने याद किया है। पापा, मेरे भी सपने में एक बाबा आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा वही तो थे संत रामपाल जी महाराज। भैया मैं अभी घर आई हुई हूँ, तो एक बार अपन निखिल से मिलके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं। लगता है दरवाजे पर कोई आया है। नमस्ते शर्मा जी। आइए आइए मनीष जी। शर्मा जी बहन घर आई हुई थी तो सोचा निखिल से मिलके आते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। वाह बेटा, आप तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। ये लीजिए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई जीने की राह, एक बार आप इसे जरूर पढ़िएगा। जरूर, धन्यवाद। शर्मा जी, क्या आप जानते हैं हमारे सदगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत जिन परिवारों के पास रहने योग्य मकान नहीं है, हमारे सदगुरु देव जी उनको निःशुल्क मकान प्रदान कर रहे हैं। एवं जिन परिवारों में कोई कमाने योग्य व्यक्ति नहीं है, उसके हर एक ज़रूरत की आवश्यकताएं निःशुल्क प्रदान करवा रहे हैं, जब तक उस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाए। यह मुहिम यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चला रखी है। अच्छा मनीष जी। इतना ही नहीं भाई साहब, अभी हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, पूरा हरियाणा जलमग्न हो गया था, मकानों में पानी भर गया था, फसलें बर्बाद हो गई थी। पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर, पाइप और वायर पहुंचाए थे निःशुल्क। इस काम के लिए संत रामपाल जी महाराज को हम 24 खाप पंचायत ने मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित कराए। सच में जो इंसानियत के लिए इतना कुछ करे वो भगवान का ही स्वरूप है। शर्मा जी, इसीलिए तो हम आपसे कहने आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपने परिवार का कल्याण करिए। भाई साहब, शुभ काम में देरी क्यों, चलिए अभी चलते हैं। सोनिया, तो अब देर नहीं करनी चाहिए, नाम लेना ही एकमात्र उपाय है। सत्साई भगत जी, साहिब जी, ये परिवार संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ आवश्यक नियम है जो आपको गुरुजी बताएंगे। गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। नियम नंबर 1, मुक्का, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, मांस, सोना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा। किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। नियम नंबर 3, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके पूर्व आदि कुछ नहीं खाने, तो ना पेट भरवाने हैं। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पड़ी।
पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया पीठ। नियम नंबर 4, अश्लील गाने गाना सख्त मना है। नियम नंबर 8, अपने दूर निर्मित की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिना हवन यज्ञ जो कहीं मिथ्या जाए कबू नहीं करी। दर्शकों, अब बारी है उन अनुभवों की जिनमें श्रद्धालुओं ने इस ज्ञान और भक्ति से मिले लाभों को स्वयं साझा किया है। मेरी लड़की जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, वो 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई। मेरी लड़की 3 दिन MRI में RV हॉस्पिटल सेक्टर 85 में एडमिट रही, लेकिन उसका कोई भी रिस्पांस मेरे को नहीं मिला। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई शायद ही है कि आपकी लड़की को हम बचा पाएँ। साफ साफ लफ्ज़ों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से जाहिर ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जो लड़की 10 दिन से कुछ बोली नहीं थी, सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, वो लड़की बोली पापा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 2012 की बात बताता हूँ। ज़िला सोलन हिमाचल प्रदेश में हैं, वहाँ के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ ही चले गई थी। मैं बोल भी नहीं पाता था। और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है। तो जब आवाज़ ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मेन टाइम में मुझे सदगुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली उससे मेरी ये आवाज़ आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का परिणाम है। पूरे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे पूरे शरीर में ब्लड कैंसर की गांठें हैं जो कि खून की नसों के अंदर होती हैं। वो मेरी 4 स्टेज एडवांस थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए हुए नियमों को, जैसे भी उन्होंने साधना के नियम बताए, उनको फॉलो किया। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चमत्कार हुए वो आपके सामने हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी रिपोर्ट है आज वो नेगेटिव है, जो कि आप ये देख सकते हो। परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली, उसके लिए संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने। 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये जो एड्स की बीमारी थी गंभीर, इसको सभी को पता है कि बचते नहीं कोई भी। और दूसरी बीमारी है कैंसर, उससे भी कोई नहीं बचता। मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी तो एक से एक अपने बेटों को खोया देखते रोते बिलखते देखा है। किसी का पिता मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है कैंसर में। तो मैं भी सोचता था कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल मैं ठीक हो गया। मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं सांस मिलाया हूँ और इसको रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जी बोल देखे थे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा और इसका इलाज हो गया है करके बताए थे जी। जब तक ये हो गया तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा ऐसा बताए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दवाई खाना भी बंद हो गया और मैं नियम फॉलो किया। संत रामपाल जी महाराज जो बताए मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति साधना करने लगा, उसी के अनुसार से मैं ठीक हो गया होगा जी। उनने बोल दिया था कि एक वाल्व आपका बहुत सिकुड़ गया है, जिससे आपका पेनल चलते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, इसके कारण आपका ब्लड ओवरफ्लो होकर मुंह से आ जाता है, खून आ जाता है। सर मेरे पापा को भी दमे की बीमारी रहती थी, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी की दया से सतलोक आश्रम में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको भी सारी जो दमे की शिकायत थी, मम्मी के घुटने में दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम उनकी भी दूर हो गई मम्मी पापा की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर मेरे को भी गुटखा खाने की आदत बहुत थी सर, मैं भी गुटखा छोड़ ही नहीं पा रहा था। गुटखा की पुड़िया बनाता था, फेंक देता था। मेरी मम्मी ने कसम भी दे दी थी कि मेरी कसम में अब मत खाना। कसम भी खा ली थी माँ की, परंतु फिर भी गुटखा छूट नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे गए, वहाँ का व्यवहार देखा, वहाँ सब भक्तों को देखा, सब मतलब तो सर मेरा गुटखा नहीं छूट रहा था। फिर मैं वहाँ पे गया, 3 दिन मैंने नाम दीक्षा ली और 3 दिन सत्संग सुना। बाहर निकला तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा गुटखा कब छूट गया। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई
बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बताया कि आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। और मेरे 2 बच्चे थे जी, बड़े का भी आँख में रसोली थी जी और छोटे की भी आँख में रसोली थी जी। गांठें भांग रही थी उनकी, जिसने भी दिखावा थे वो ये कह करा था जी ऑपरेशन हो गया इनका। तो परमात्मा ने ऐसी दया भी ना ऑपरेशन होया ना किसी की दवाई खाई जी। नाम लेने के बाद परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, दोनों की आँखें की रसोली वो पता भी नहीं लगने दिया कहाँ गई, किस टाइम वो ख़त्म होगी। बस परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र विधि दी थी जी उससे भक्ति करने लग गए बच्चे भी और हम भी। उसके बाद जी महाराज कच्ची झोंपड़ी थी जी, परमात्मा ने वो भी पक्की बनवाई है। और मेरे ससुर यूँ कह करा था मर जाऊँगा, नाम नहीं लेने का हूँ। आज परमात्मा की दया थे वो भी नाम दीक्षा ले ली उन्होंने भी। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। तो मेरा पेल्विक बोन जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है, जोड़ पूरा खुल गया था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा ऐसे करके। जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा कबीर परमेश्वर की ही दया है। मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है, उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E=mc² होता है, इसको मान लेता हूँ मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। दर्शकों, जब इंसान के जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, दवाइयां जवाब दे देती हैं और अपनों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब इंसान आखिरी बार ऊपर देखता है, एक सवाल के साथ कि क्या सच में कोई सुनने वाला है। यह कहानी किसी चमत्कार का दावा नहीं करती, बल्कि उस आस्था की बात करती है जो टूटते हुए इंसान को संभाल लेती है, उस ज्ञान की बात करती है जो डर नहीं बल्कि समझ देता है, और उस भक्ति की ओर इशारा करती है जो केवल पूजा नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाती है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं इंसान को यही सिखाती हैं कि जब भक्ति सही दिशा में होती है तो जीवन में आशा लौट सकती है, सोच बदल सकती है और इंसान फिर से जीने का साहस पा सकता है। फैसला हर किसी को स्वयं करना है, लेकिन अगर एक सही ज्ञान किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है तो उसे जानने से पीछे क्यों हटना।
यह जीवन संयोग नहीं, एक अवसर है सही मार्ग चुनने का, सत्य को जानने का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।